असद जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया इंडिया की जानिब से बड़ा कोविड किस्म का, उस पर जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फ़ौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ, और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो गज़ा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। भले आपका मुल्क 140 करोड़ आबादी का है और यहाँ पर 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है, लेकिन वही नफसियाती बरतरी हमें हासिल है। वो 2019 में हो, जिस तरह से हमारे फ़ज़ाइया ने इनको भगाया था और इनके जो पायलट कैप्चर कर लिया था और उनको वापस किया था, इनका जहाज गिराया था, और इसके बाद इस बार भी आप राफेल भी ले आए, आपने इन्वेस्ट भी किया, उसके बावजूद इतनी हजीमत का सामना रहा, एविडेंसेस आपके पास नहीं है। तो क्या ये इजराइल वाला मॉडल यहाँ लेकर आना चाहते हैं? ये इनका माइंडसेट है, मिसकैलकुलेशन इस हद तक है, या अपनी ही एक दीवाने की दुनिया इन्होंने बना रखी है, फूल्स हेवन, जिसमें ये रह रहे हैं और इनको लगता है जी हम इसी तरह से खिता कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इजराइल चल रहा है। जी असद जी आमिना, बहुत शुक्रिया। बड़ी देर बाद आप, मैं और एहतशाम साहब वर ऑन द सेम स्क्रीन, और आई होप दैट इट वाज इन बेटर सर्कमस्टांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, हमें जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह की करनी पड़ रही है। जो आपका जो सवाल है उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि जो इजराइल की ट्वीट थी वो इतनी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। नंबर वन, जो इसके अंदर है ना जी इंटरनेशनल मुदाखलत, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बयान जो था कल रात को ही, तो वो भी ऐसा नहीं था जी कि हम इसके अंदर इंटरवीन करेंगे, ये करेंगे। उनका तो वही रेटरिक है जी कि इनकी कई दहाइयों की है, फिर वो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दहाइयों की इनका मसला है कि सेंचुरीज का है, उसकी बुनियाद हमें नहीं पता क्या है। तो इसके अंदर अगर इंटरनेशनल किस्म की मुदाखलत होनी थी तो इसराइल की तरफ से ही होती है, नंबर वन। दूसरा जो आपका सवाल था कि जी पाकिस्तान को वो रिड्यूस कर देंगे उस चीज़ पे, तो ये एक बड़ी इल फाउंडेड किस्म की इंडिया की अप्रोच है, और इसके लिए हमें उनका जो एक इस खिते के अंदर जो वो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं उसका हमें एक ओवरऑल जायजा लेना पड़ेगा कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली अपने आप को प्लेस कर रहा है कि जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करे इस रीजन को। और वो जाहिर है 1 साल 2 साल नहीं, उनका 10 ईयर 15 ईयर प्लान है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है उस चीज़ को मुतासिर करेगी। सो उनकी जो एक किस्म का ख्याल है, जैसे आपने कहा कि उनकी जो खुश फहमी है कि जी हम ये कर पाएंगे, वो उन्होंने मिस कैलकुलेट की है। देखें, पहलगाम का जो वाकया था उसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर एक श्रेड ऑफ एविडेंस जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे या उनके डोमेस्टिक लेवल पे वो प्रोवाइड नहीं कर सके, और उसके बावजूद उन्होंने अपना जो कल अटैक किया है, जो बुज़दिलाना किस्म का उनका अटैक था, उससे ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि एट ऑल कॉस्ट वो पाकिस्तान को किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो कि उसका मंतकी अंजाम जो होगा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और उसके तहत वो चाह रहे हैं कि वो इस रीजन को डोमिनेट करें। अच्छा, उसके अंदर कई मसाइल हैं जो कल की रात सारे वाक़या पेश आए, उसके अंदर जो हमारी जवाबी कार्रवाई थी उससे तो बहुत अपेरेंटली ये एस्टैब्लिश हो गया कि इंडिया जो है वो उसने मिस कैलकुलेट किया है चीज़ को। अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था आदिल साहब को भी कि राफेल जो उनका है उसके अंदर देखें एक और एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है। वो पर्टिनेंट इस लिहाज से है कि ये जहाज़ जो है, मतलब बेसिकली जो है जंग जो हो रही है, जो जंगी सूरत क्रिएट हुई, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास चाइनीज़ वेपनरी है, हमारे पास एयरप्लेन है, उनके पास फ्रेंच है। सो इफेक्टिवली कल उन दोनों की एक डॉग फाइट अगर हुई है या लॉन्ग रेंज फाइट हुई है, उसके अंदर जो फ्रेंच प्लेन्स हैं उनको गिराया गया। अब आपके ख्याल में जब उन्होंने $9 बिलियन के ये प्लेन खरीदे हैं आज के दिन, जो 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 ये कंपनी ओन करती है राफेल, जो जेट्स हैं, उनका स्टॉक प्राइस नीचे हुई, लेकिन उनकी स्टॉक प्राइस नहीं सिर्फ नीचे हुई, ये जो है ना जी $900 मिलियन का हमने डेंट डाला, ये डेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप फर्ज करें कोई और खरीदना चाहता है इस किस्म के जेट्स जो हैं, ये इंसिडेंट जो है एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जी अगेंस्ट जो हमारे एलाइज हैं, क्योंकि चाइना है, अगेंस्ट उनकी वेपनरी, आपकी वेपनरी जो नाकस है, आपकी वेपनरी जो है इंफीरियर है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आएगा इस कंपनी को, जो कि वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, जो इस चीज को अफोर्ड नहीं करते। एक तो ये बात होगी। दूसरा, इसके अंदर जो अब आगे की सारी चीज है, जो आगे होना है, आज NSC की जो मीटिंग थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब था असेंबली के सामने, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है बड़े क्लियर है कि NSC की मीटिंग और नेशनल असेंबली का खिताब है, वो 2 सेपरेट चीजें थी।
NSC के अंदर जो बात हुई है वो ये हुई है कि जी आर्मी को इस वक्त एक फ्री हैंड है कि वो इसको रिटेलिएट करें, और रिटेलिएट वो करेंगे क्योंकि रिटेलिएटरी जो पावर है वो अब हमारे पास है। नंबर 1, जो असेंबली के अंदर बात थी वो एंड में जाके अगर आपने नोटिस किया वो एक पॉलिटिकल चीज हो गई थी, जो कि बड़ा एक स्मार्ट मूव थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सारी पार्टीज को मुश्तरका होना पड़ेगा। खास तौर पे उन्होंने तरीके इंसाफ को इसके अंदर डाला, जो कि एक बहुत स्मार्ट मूव थी कि आप जो हैं इस वक्त जो बाकी मामलात हैं उनको लहदा करके मुश्तरका होना पड़ेगा। सो ऑन दैट नोट बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कौम इस मामले में मुत्तहिद है, यूनाइट है, और अपनी जगह चल रही है, इस अज़्म का इरादा भी किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।